अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 के मैथ्स में से चैप्टर नंबर 8 जो है वो करेंगे एंड दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अलजबरा, जिसमें से हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशंस इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास कुछ ये इस तरह कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स में एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं इनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। मैंने चैप्टर 9 जो है लीनियर इक्वेशन इसी बुक का वहाँ पर मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से ये चीज़ ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट इसका x प्लस वाई। तो इसके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे x प्लस वाई। ये वर्ड्स की तरह लिखा हुआ है, हम इसको एक्सप्रेशन बनाएंगे तो इट विल बिकम x प्लस वाई। ये सिंपल आपके पास इस तरह आ जाता है, ये सॉल्व हो गया। आगे है a माइनस बी, तो आप इसको करें a माइनस बी, ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो गया। ओके, नाउ m मल्टीप्लाइड बाय n, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं। m मल्टीप्लाई बाय n, ये आप यहाँ तक भी रख सकते हैं और इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं और वो यूँ होगा m इंटू n। यहाँ पर भी इसका मतलब अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी दिया तब भी इसका मतलब यहाँ पर यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। p डिवाइडेड बाय q, इसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं, p डिवाइडेड बाय q। ठीक है, एक ये वे है और फिर इसके साथ आप इसको यूं भी शो कर सकते हैं p डिवाइडेड बाय q, ये भी आपका आंसर बन सकता है इस तरह। द सम ऑफ 3x एंड 2y, इट्स वेरी इजी। द सम का मतलब यहाँ पर है प्लस करना है, ऐड करना है। 3x प्लस 2y, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ 5a एंड 4b। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 4b लेस देन 5a, यानी कि 4b को छोटा होना है 5a से। डिफरेंस का मतलब भी यहाँ पर है माइनस, लेस का मतलब भी माइनस है। सो इसको हम करेंगे 5a माइनस 4b। सो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। जैसे कि उन्होंने कहा है 4b इज लेस देन 5a, 5a से 4b छोटा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। पीछे हमने देखा है कि दे हैव यूज्ड द वर्ड मल्टीप्लाइड, तो अगर इन्होंने प्रोडक्ट का मतलब वर्ड यूज़ कर लिया तो भी वही मीनिंग है हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय वाई। सो बी वेरी केयरफुल कि आपने बाज़ लोग x को इस तरह लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरह, तो आप कोशिश करें कि आप x को इस तरह स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी तरह लिखें, ताकि आपके डिफ्रेंशिएट हो सके कि x ये जो है आपकी यहाँ पर ये वाली वैल्यू है और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो आप इसको नेक्स्ट टाइम यू कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये आपका आंसर हो गया। आगे है द सम ऑफ p एंड q डिवाइडेड बाय r। सम का मतलब अभी हमने देखा है ऐड करना है, तो पहले हम इस चीज़ को ले लेते हैं, सम ऑफ p एंड q। ये आपके पास द सम ऑफ p एंड q आ गया डिवाइडेड बाय r, और ये डिवाइड होता है r से, इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर ब्रैकेट मैंने इसलिए शो की है कि इफ़ आई विल नॉट यूज़ द ब्रैकेट ओवर हियर, तो यहाँ से मतलब है कि अगर ये q है और ब्रैकेट नहीं है, p प्लस q है, तो इसका मतलब है ये जो डिवाइड का साइन है ये सिर्फ q के साथ है, यानी कि q डिवाइडेड बाय r आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने कहा है द सम ऑफ p एंड q, तो ये देखें ये कुछ इस तरह से लिखे जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर। दैट्स मीन कि ये वाला आर जो है ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की तरफ चलते हैं। हाफ ऑफ l मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ n एंड m। हाफ ऑफ l, पहले हम ये इसको करेंगे, हाफ का मतलब है 1/2 ऑफ l, ये आपके पास आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ n एंड m। यहाँ पर क्या है, m इज लेस देन n, जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि m छोटा है n से। डिफरेंस ऑफ n एंड m, और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर डाल दें, शो कर दें।
n माइनस m आ जाएगा, बिकॉज इन्होंने कहा है कि m जो है वो लेस है n से। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 1 L's आर L ही हो जाएगा, L ओवर 2 इंटू n माइनस m। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी हमने रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का भी मतलब यहाँ पर है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 को L से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज राइट द कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब कुछ भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट वंस अगेन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि जैसे ये हमारे पास है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से हमने बेस, एक्सपोनेंट एंड कोफिशिएंट को सेपरेट करना है। यहाँ पर जो ये x है ये वेरिएबल कहलाता है, और इसके ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो भी 1 होती है। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो इसको 1 कहेंगे, और ये जो पावर होती है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ की पावर होती है उसको हम बेस कहते हैं। दैट्स मीन कि यहाँ पर x हमारे पास हो गई बेस, और इसकी पावर क्या हो गई 1, जो कि हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अब रह गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की डेफिनेशन को हम यूँ लेते हैं, द नंबर मल्टीप्लाइड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल है, इसके लेफ्ट साइड पर जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट होता है, एंड दैट इज़ 5। फिर मैंने अपनी वीडियो में पीछे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि को से हम ले सकते हैं मीनिंग साथी का, कंपनी का, और एफिशिएंट मीन जो उसको बूस्ट अप करता है उसमें और काम देता है। जैसे 5 की जगह 1 भी हो सकता था, 2 भी, 8, 10 कुछ भी हो सकता था। तो ये अब इसको बूस्ट अप करने में, इसका साथ देने में काफ़ी काम करता है, तो ये 5 इसका कोफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेरिएबल जो है उसकी बेस, ये बेस होती है, ये आपके पास आ गया p। एक्सपोनेंट क्या है 2, मीन्स इसकी पावर जो है वो 2 है। 16 इसका क्या है कोफिशिएंट। यूँ आप इसको कर सकते हैं कॉलम्स बनाकर। आगे हम चलते हैं, फिर इसका 18 L क्यूब। L हमारे पास आ गया है, हम इसको लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पर लाइन थी तो इसलिए मैंने, अब ये L आ गया। इसका एक्सपोनेंट क्या है, यानी कि पावर क्या है 3 है। कोफिशिएंट इसका क्या है, दैट इज़ 18। फिर यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो बेस आपके पास k ही आ गई, एक्सपोनेंट 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें, ये इसके कोफिशिएंट के साथ माइनस है, तो हम इस माइनस साइन को ज़रूर साथ लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गलती करेंगे और मार्क्स कटेंगे आपके। इसके बाद हम बेस पर आते हैं, दैट इज़ q। एक्सपोनेंट पे देखें, जैसे मैंने बताया कि माइनस साथ लिखना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह इसके एक्सपोनेंट में भी माइनस है तो वो भी आप लिखेंगे -1 इसकी पावर है, और 2/3 कोफिशिएंट है इसका, ये आपके पास आ गया। इसके बाद आप फिर चलें, y आपके पास बेस है, इसका एक्सपोनेंट -2 है, 1/3 जो है वो इसका कोफिशिएंट है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इनकी पावर्स ओवर में है या कोफिशिएंट ओवर में है या कुछ भी ऐसी, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें जो उन्होंने डिमांड की क्वेश्चन की, हमने बस वो फुलफ़िल करनी है। ओके, नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि अभी मैंने आपको बताया है, हमने काम किया है कि पावर की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये डॉट्स लगे हुए, ए डॉट ए डॉट ए, तो इसका मतलब है इन डॉट्स का यहाँ पर मैथ्स में मतलब है कि ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। जब सेम वेरिएबल, वेरिएबल ये है ए, सेम वेरिएबल एक जैसे हैं, जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। ए की पावर है 1, ठीक है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1। फिर इसके बाद आप कर सकते हैं, ए की एक सेम वेरिएबल है तो एक ही दफ़ा लिखें, 1 + 1 + 1, तो इट विल बिकम AQ इज़ योर आंसर। ये आपके पास हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं करूँगी, वो मैं आपको यूँ करके दिखाती हूँ। सेम वेरिएबल है, x पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1 + 1, तो इट विल बिकम x⁻²। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपके पास हो गया। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है।
अब ये देखें एट ए टाइम हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, सॉल्व हम इनको भी उसी तरह करेंगे। x है, एक ही दफ़ा x लिखें, 2 दफ़ा है तो 1 + 1, y लिखें तो क्या आएगा 1 + 1, तो इट विल बिकम x² एंड y², यानी कि x की पावर भी 2 और y की पावर भी 2 आपके पास आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये m.m.m.m यानी कि 4 टाइम्स जो है 1 + 1 + 1 + 1, और यहाँ पर आपकी पावर आ जाएगी m⁴। दिस इज़ योर आंसर। ओके, ये आपके पास हो गया। अब चाहें तो डायरेक्ट m⁴ भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि ये क्लास 6 है और बेसिक्स आपको आनी चाहिए, इसलिए ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो इट विल बी मच बेटर। सो नाउ अगेन p है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 + 1 + 1, q इसके साथ ही 1 + 1 + 1। अब आप एक बात नोट करें कि मैंने p और q के दरमियान में कोई साइन नहीं डाला, बिकॉज अगर हम नहीं भी साइन डालेंगे तो दैट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखें कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पी क्यू इकट्ठा जो है पी क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर पी क्यू से, तो ये आ जाएगा आपके पास p की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 3, ये आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। इस पर आ जाए आप, ये 3 वेरिएबल्स हैं, उसी तरह करेंगे सेम मेथड 1 + 1, फिर हम b पे आ जाएंगे 1 + 1, c पर आ जाएंगे 1 + 1। ओके, नाउ इट विल बिकम a² b² एंड c², ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ये भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब टर्म्स क्या होती हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब हम इनको तोड़ के लिखेंगे तो वो एक टर्म बन जाएगी। अगर हम ये क्वेश्चन करें कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैं कहूँगी 2 टर्म्स हैं। कैसे, देखें ज़रा आप, 2a, ठीक है, आई विल पुट कॉमा क्योंकि ये एक वैल्यू मैंने लिख ली, प्लस का साइन है तो सो देयर इज़ नो नीड टू पुट द प्लस साइन, तो आप बेशक ना डालें, अगर आप डालना भी चाहते हैं तो +3 भी कर दें। तो ये आपके पास 2 टर्म्स हो गई। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, ये भी, अब हमने इन क्वेश्चंस में अगेन कोई चेंज नहीं लेकर आना, यानी कि किसी पावर में किसी भी चीज़ में चेंज, जो चीज़ है एज इट इज़ आपने लिखनी है। इसकी सेपरेट करें टर्म्स, ये भी 2 टर्म्स है, ये पूरी की पूरी आ गई, कॉमा, और अब ये देखें माइनस साइन ज़रूर डालना है। प्लस हम इसलिए नहीं डालते कि अगर प्लस नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमें पता होता है, अगर नहीं डाला तो मतलब प्लस है, लेकिन माइनस के लिए यू हैव टू शो दैट देयर इज़ अ माइनस साइन। अब इस पर हम करेंगे, L है आपके पास, कॉमा, -2m, कॉमा, अब देखें आई एम नॉट गोना पुट द प्लस साइन विद इट, तो देखिए मुझे पता चल गया कि इसके साथ तो माइनस था, इसके साथ और इस वैल्यू के साथ अगर प्लस साइन नहीं भी डाला तो भी मतलब है कि प्लस साइन है, तो ये इसकी टर्म्स हमारे पास 3 टर्म्स हो गई हैं। इसकी कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। ओके, नाउ सेपरेट द टर्म्स, स्क्वेयर 2q², कॉमा, -r², ये आपके पास हो जाएगा। इस पर हम चलते हैं, a, 8b, -4c, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2lm, -3mn, -4nl, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको सेपरेट करते हैं, 3xy², 4x²y, 9, ठीक है, मैंने किसी के साथ भी प्लस का साइन शो नहीं किया। यहाँ पर देखें 2/5xy, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब प्लस के साइन है, जो जैसे लिखा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये वैल्यूज़ कैसे लिखी हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने जस्ट कॉमा डालना है और वैल्यूज़ पुट कर देनी है जैसे थी वैसे ही, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट पर चलें अब, a/b, ठीक है, कॉमा, b/c, कॉमा, c/a, ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ओके, now our next and last question of this exercise, that is question number 5, write the algebraic expressions by adding the following terms। ये भी बहुत इजी है। अब देखिए कि हमें टर्म्स का पता चल गया है कि कैसे टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो बनाते हैं।
अब हमें टर्म से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अब दरमियान में उन्होंने वर्ड यूज़ किया है बाय एडिंग, तो हमने ऐड करके एक दफ़ा दिखाना है। ए इन प्लेस ऑफ कॉमा आई विल पुट बी प्लस और फिर बी, क्योंकि उन्होंने ऐड करने को कहा है तो हम ऐड करके इसको दिखाते हैं। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस कॉमा की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस का साइन एडिंग की वजह से। अब इसका y का अपना साइन जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पर अब इसका आंसर बनेगा x, ब्रैकेट में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस माइनस इन मल्टीप्लिकेशन विल बिकम माइनस, तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। ओके, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। हमने क्वेश्चन की डिमांड ज़रूर पूरी की है ऐड करने की, वो हमने डिमांड पूरी की है, बट आंसर में माइनस आ रहा है तो वो हमने सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट देखें, पी कॉमा है तो पी प्लस पुट करें। नेक्स्ट पी क्यू प्लस क्यू आर, ये तो सिंपल सॉल्व हो गया। एल प्लस एम प्लस, नाउ एन के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, सो एल प्लस एम, अब फिर से प्लस माइनस माइनस एन, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी देखें सब कोई साइन नहीं है तो दैट्स मीन के प्लस हो गया, एक्स वाई स्क्वेयर इन प्लेस ऑफ कॉमा पुट प्लस जेड स्क्वेयर प्लस वाई जेड स्क्वेयर। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, ये भी सॉल्व हो गया बिकॉज देयर इज़ नो साइन बिटवीन दैम, तो हमने प्लस का साइन डाला और सिंपली क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ माइनस ए स्क्वेयर, प्लस हमने इसकी जगह पुट किया कॉमा की जगह -8b स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 16a स्क्वेयर -8b स्क्वेयर, सो दिस इज़ आवर आंसर। इसकी तरफ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, L/m प्लस माइनस m/n, इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में कर लें, प्लस माइनस n/l, ये आपके पास आ गया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, ये प्लस और माइनस है तो हम इसकी जगह पुट करेंगे L/m माइनस प्लस माइनस माइनस m/n प्लस माइनस माइनस n/l, सो दिस इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया पार्ट नंबर 9, एंड दैट इज 2ab कॉमा 4ac कॉमा -3bc। ओके, नाउ 2ab plus 4ac in place of comma put plus and then in bracket -3bc, so it will become 2ab plus 4ac plus minus will become minus -3bc, so this is your answer। सो हमने आज अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको पूछना है तो यू कैन मूव टू द कमेंट बॉक्स और वहाँ पर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।